राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा अटेंड करने में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि 6 नंबर कान्हा जी को मैं पहनाने वाली हूँ। आज जो ये पूरी ड्रेस है, ये आज हम एक ही कपड़े में रेडी करेंगे। यहाँ पर हम लेस, अस्तर, डोरी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कान्हा जी को ये पैंट पहना दी है, पीछे से मैं इसको बांध दूँगी। यहाँ पर हमने इलास्टिक का भी यूज़ नहीं किया है। आप ये 5-6 नंबर और अगर थोड़े से इससे बड़े कान्हा जी हैं 7 वाले, उन्हें भी पहना सकते हैं। तो ये तो मेरे 6 नंबर के कान्हा जी है, जिनका मेज़रमेंट मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। और अगर फ्रेंड्स आप मुझसे ये ड्रेसेस बाई करना चाहते हैं या फिर और किसी साइज़ में बनवाना चाहते हैं, तो आप ये बहुत आराम से और किसी भी साइज़ में मेरे से बनवा सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीगर 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वीडियोस के लिंक्स भी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस हैं और बहुत सारी जानकारीज है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये इतने कपड़े हमें यहाँ पर चाहिए, सारे कपड़े की कटिंग हम एक बार ही कर लेंगे और मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ कौन सा कपड़ा किसके साथ यूज़ होने वाला है। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। बिगनर भी ये वीडियो बहुत आराम से बना सकते हैं, बहुत ही ईजीली, बस उन्हें मुझे फॉलो करना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो ये कपड़ा लिया है, ये नेकर पैंट का कपड़ा है, जिसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर ये हमारी पैंट हो गई। पैंट में लगने वाली अंदर जो डोरी बांधने की है, उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई हमारी यहाँ पर 12.5 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पर 1.5 से कम यानी 1.25 इंच। देख लीजिए, एक आगे डंडा, ये हमने डोरी रखी है। अब डोरी को लॉक करने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 पीस लिए हैं। दोनों की लंबाई चौड़ी बिल्कुल सेम है, तो ये 2.25 इंच है। 2 से 2 डंडे आगे, दोनों की बिल्कुल लंबाई ये देख लीजिए, यहाँ तक 2 डंडे आगे, दोनों की सेम है लंबाई और चौड़ाई। तो ये हमारे पैंट के पीस हो गए। ये ऊपर की जो हमने बिब बनाई थी वो है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 4 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर पूरी 3 इंच रखी है। तो ये हमारी वो हो गई। ऊपर जो हमने गले पे पट्टी बांधी थी इसके बिब के साथ में, अब हमने वो काटी है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 10.5 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है। तो इस तरह से आपको ये सभी कटिंग करनी होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिएगा। आज हम सारी ऐसी कैसी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो पैंट में हमें डोरी डाली है वो वाली पट्टी ली है। ये देखिए, हाथ में मेरी सीधी साइड है, ऊपर की साइड उल्टी साइड हो गई है। अब हम इस पर है ना 1 पैर की दूरी पर सिलाई करेंगे। सिंपल वे में बताऊं, जिस तरह से हमें ना वो डोरी निकालते हैं, अब मैं वो आपको डोरी बताने वाली हूँ किस तरह से हमें डोरी बनानी है। तो ऊपर से हम यहाँ पर ये किनारे पे से थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे और नीचे की तरफ हम ये 1 पैर की दूरी पर यहाँ पर आ जाएंगे और नीचे तक हम 1 पैर की दूरी तक करते चले जाएंगे। तो ये हमें लास्ट तक ऐसे ही करना है, 1 पैर की दूरी तक। तो चलिए मैं ये पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में पक्का करते हुए सिलाई को 1 पैर की दूरी पर मैं ये डोरी करती जा रही हूँ। सिलाई आपको एक समान रखनी है, तिरछी नहीं करनी है। अगर कहीं तिरछी विरछी करेंगे तो मोटी पतली हो जाएगी। इसके लिए मैंने डोरी निकालने के लिए यहाँ पर ये बड़ी वाली सुई ली है, जिसमें मैंने डबल धागा डाल दिया है। सिलाई की तरफ मैंने जिस साइड चौड़ा वाला पार्ट है उस साइड मैंने ये देखिए इस तरह से इस पर टाका लगाया और टक करने के बाद सुई को उल्टी तरफ से मैंने इसके अंदर डालकर और दूसरे पार्ट में से इसको निकालिए। दूसरी साइड से निकालने के बाद मैं इसको खींचूंगी इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं हम। और इस खींचने के बाद हमारा ये धागा जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसके अंदर से निकलता चला जाएगा और हमारा ये सीधी हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पर एक ना देखिए कुछ इस तरह से ये निकलनी शुरू हो गई है। इस तरह से ये हमारी डोरी रेडी हो जाएगी। तो मैं ये पूरी डोरी इसी तरह से निकाल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि किस तरह की मेरी यहाँ पर डोरी बनी है और किस तरह से इसको
सिक्योर लॉक करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक साइड लॉक कर लिया और इस तरीके हमारी यहाँ पर डोरी निकली थी। सिंपल सी प्लेन सी डोरी है, तो वो 2.25 इंच वाला मैंने पीस इस तरह से समोसा आकार में लिया। और देखिए बंद वाला पार्ट हमारा नीचे की साइड और तिकोना पार्ट ऊपर की साइड हमारा हो गया, और जिसके बीच में मैंने यहाँ पर बीच में डोरी रख दी। और ये देखिए जो ये खुले वाले पार्ट की तरफ हमें ना इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। पक्का करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। डोरी मैंने ज़्यादा पतली नहीं निकाली है, ना बहुत मोटी निकाली है, मीडियम सी निकाली है, जिससे बस हमारे यहाँ पर खींचने का काम हो जाए। अगर आप ये नहीं निकालना चाहते और डोरी है आपके पास तो आप डोरी भी डाल सकते हैं। इसी तरह से सिक्योर करना है। अब हम ये अपने पैंट के पीस को लेंगे। पैंट के पीस का एक साइड से हम इसको किनारी बना लेंगे। तो देखिए एक बार मैंने छोटा सा फोल्ड किया, फिर एक बार और उतना ही छोटा सा फोल्ड करके मैं किनारे पे सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारे धागे ना निकले। तो इस तरह से हमें ये मशीन से सिर्फ सिलाई करनी है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सी सिलाई कर रही हूँ, सिंपल सी। अब यहाँ पर हम नॉर्मल सी यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए मैं एक साइड से यहाँ पे इस तरह से मैं पहले तिकोना इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। तिकोना फोल्ड करने के बाद एक बार नीचे की तरफ हम जिस तरह से दूसरी साइड हमने किया था ना, किनारी बनाई थी, पहले एक बार मोड़ेंगे, फिर एक बार बड़ा सा मोड़ेंगे। जिस तरह से पहले ना सलवार में नेफा बनाते थे उसी तरह से। और बीच में हम इसमें ये डोरी भी रख देंगे साथ साथ में। आपको भी यही ऐसे ही करना है, क्योंकि साथ साथ में लगाएंगे तभी हमारी सिलाई होगी। डोरी पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, नीचे की साइड किनारे पे सिलाई लगानी है ताकि हमारा नेफा सुंदर सा बन सके। उससे क्या होता है कि ना डोरी पे सिलाई ना लगने से हम इसे थोड़ा सा डोरी को खींचने में आसानी रहती है। अगर डोरी पे आप सिलाई लगा लेंगे तो खींचेंगे किसे। देखिए मेरी डोरी पे सिलाई नहीं लगी तो मैंने आपको सारा खींच के दिखा दिया। ये देखिए खिंच गया मेरा सारा का सारा। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पर इसी तरह से सिलाई यहाँ पर लगानी होगी। अब आप ये देखिए मेरा ये सीधा वाला पार्ट है, ये उल्टा पार्ट था, तो मैं सीधे वाले पार्ट को अंदर की तरफ करके उल्टे वाले पार्ट हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे। नीचे जिस साइड हमने किनारी बनाई थी वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और साइड में हम नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे। जो डोरी वाली पार्ट है वहाँ से निकाल देंगे, बिल्कुल ऊपर तक नहीं लगानी है, नहीं तो डोरी सिल जाएंगी। ये आप ध्यान देना, ये इस तरह से आपको तिरछी करके यहाँ से निकाल देना है पक्का करते हुए। सभी एक्स्ट्रा धागों को हम निकाल देंगे। अब हम इनको खोल लेंगे और जो ये हमारा सिलाई वाला पार्ट है उसको बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हम यहाँ पर कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किस तरह से करना है तो आप इसको इस तरह से एक बार फोल्ड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये बीच में पार्ट है या नहीं है। देखिए मेरे तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर है, तो मैं इसको इसी तरह से रखूँगी। अब हमें यहाँ पर है ना पैरों की जो हमारे बीच की सिलाई होती है हमें वो सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। ये यहाँ से हम 0.25 इंच की दूरी पर दोनों साइड से और आधा इंच लंबा वी शेप में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जो मेरी सिलाई थी ना उससे एक पैर की दूरी पर, देख भी रहा होगा आपको, एक पैर की दूरी पर मैंने इस सिलाई की स्टार्ट की है और बिल्कुल पक्का करते हुए मैं करूँगी और बिल्कुल तिरछी लगाऊंगी, मतलब वी शेप, बिल्कुल वी शेप में बनाने वाली हूँ यहाँ पर। और जो मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे ही करके मैं इसको पक्का करके यहाँ पर धागे को काट दूँगी। मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ। अगर अभी आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे लिख दीजिएगा। अभी हम इसके पास में से ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ पर निकाल देंगे और सिलाई को बचाते हुए हमें यहाँ पर सारा कपड़ा निकालना है जिससे हमारा इसमें झोल भी ना आए और दूसरी बात हमारे यहाँ पर फिनिशिंग भी बहुत प्यारी सी आ जाए। अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा भी झोल आ रहा है ना तो जो वी शेप में है उस पर हल्का सा कट लगा दीजिए सिलाई को छोड़ते हुए। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया, सीधा करके हमारी कुछ इस तरह की लुक आई है। और अब मैं यहाँ पर बिब को सिल रही हूँ। तो देखिए ये मेरा ये जो इधर से यहाँ तक की 4 इंच की लंबाई है, मैं उस वाले पार्ट को इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी। ऊपर की साइड हमारे उल्टे पार्ट है, बीच में हमारे सीधे पार्ट है और मैं 3 साइड एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लूँगी। ऊपर की साइड में खुला छोड़ दूँगी। तो चलिए फिर फटाक से इस पर एक पैर की दूरी पर पक्का करते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैर की दूरी पर पक्का करते हुए ये देखिए खूबसूरत सी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर सीधा करना होगा
अब दोनों कोनों को आपको बहुत ठीक से निकाल लेना है, किसी भी चीज़ से, कैंची से ना निकाल ले। मैंने गलती से कैंची से निकाल लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसको सही किया, नहीं तो कैंची से निकालेंगे तो अब भी छेद हो जाएगा। अब हम इस पर फिर से बिल्कुल किनारे पर चारों साइड सिलाई लगा लेंगे, ऊपर वाला पार्ट को भी हम बंद कर लेंगे। तो मैं पहले ऊपर वाले पार्ट पे एक पैर की दूरी पे और तीनों साइड में जो सिल चुकी हूँ वहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारी बिब रेडी हो गई है। अब ये हमारी एक पट्टी बची है जिसको हमें बिल्कुल 20 सेंटर में इस तरह से इसमें रख लेना है। आप चाहें तो दोनों पे निशान लगा लीजिए 20 सेंटर पे, और इसको इसके ऊपर रख कर बिब को सील लीजिए। ये देखिए मैंने बिब को सील लिया। अब हम इसको पलट लेंगे। अभी नीचे की साइड से तो ऊपर की तरफ अपना आप ही फोल्ड हो जाएगा। अब ऊपर की भी साइड से हम नीचे की तरफ इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बराबर मिलाकर, और ऊपर वाले पार्ट को फिर से एक बार हम फिर से मोड़ देंगे। ऊपर वाले पार्ट को हमने फिर से एक बार मोड़ दिया तो हमारे यहाँ पर एक बारीक सी है ना डोरी रेडी हो गई है बांधने के लिए। अब इस पर बिल्कुल किनारे पे मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, तो ये हमारे यहाँ पर बिब भी रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार अगर चैनल पे आएँ तो, और बराबर में बने हुए बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। तो अब मैं इस बिब को ना जो अपनी पैंट के साथ जोड़ दूँगी। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये उल्टी साइड बिल्कुल बीचों बीच हमें इस बिब को रख लेना है। आप निशान लगा के कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से नीचे तक हमारी आधा इंच तक होगी, और ये जो हमने नेफे की सिलाई लगाई थी वहाँ उस पर हमें सिलाई लगानी है, डोरी पे अब भी नहीं लगानी है। एक दो सिलाई हम लगा देंगे पक्का करते हुए, और एक्स्ट्रा धागों को हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर ब्यूटीफुल सी पैंट, बिब वाली पैंट समर के लिए रेडी हो गई है। और मैंने अपनी कान्हा जी को पहना भी दिया। कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर बैठा है, बहुत ही प्यारा। और आप चाहें तो इसके नीचे वाइट कलर की शर्ट भी बना सकते हैं, वो भी मैं पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ। मैं किस तरह की ड्रेस बनाई हुई है जिस पे कान्हा जी को मैंने ऊपर वाइट शर्ट पहनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये ड्रेस भी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी, बिगनर्स को भी और आपको भी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, और कमेंट में राधे राधे लिखना। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इतने, राधे राधे, हरे कृष्णा।